स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सूबे के पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विजिलेंस की टीम ने सहसपुर के शंकरपुर में स्थित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्था पर पूरे लाव लश्कर के साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कॉलेज हरक सिंह रावत के पुत्र तुषित रावत संचालित कर रहे हैं। हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया कि विजिलेंस ने और किन किन मामलों को लेकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, मगर सूत्रों के मुताबिक यह बात निकलकर सामने आ रही है कि विजिलेंस ने कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े एक पुराने मामले को लेकर हरक सिंह रावत से जुड़े इस संस्था और एक पेट्रोल पंप पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क मामले में ये छापेमार कार्रवाई की गई है। हरक सिंह रावत पर शिकंजा, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर कार्रवाई कर विजिलेंस ने छापेमारी की है। कॉलेज पेट्रोल पंप पर आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का मामले में छापेमारी की गई और हरक सिंह रावत पर शिकंजा। बता दें दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज हरक सिंह रावत के बेटे द्वारा संचालित की जाती है और कॉर्बेट नेशनल पार्क मामले में ये छापेमारी की गई। हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसा गया। वह केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने जाने पर योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान सामने आया। पतंजलि योगपीठ में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, इस तरह डीजल पेट्रोल के दाम भी कम हो तो देशवासी ज्यादा आनंदित होंगे और देश की माताएं बहनें मोदी जी को बहुत धन्यवाद देंगी। आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुकुलम और आचार्य कुलम के कई छात्र छात्राओं ने पतंजलि योगपीठ में आयोजित उपनयन संस्कार में भाग लिया और उसके बाद संस्था की कई महिलाओं ने स्वामी रामदेव को राखी बांधी। गैस सिलेंडर का पैसा कम हुआ, ऐसे डीजल पेट्रोल का भी जल्दी ही कम हो जाए तो और हम ज्यादा शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, आनंदित तो होंगे और मोदी जी को, देश की मां बहन बेटियां और देशवासी और धन्यवाद देंगे। आपके गणित के अनुसार कब तक हो जाएगा? आपने तो इसका अब बता दिया। देखो डीजल पेट्रोल के दाम भी और कम होने चाहिए और देश की माताएं बहनें पीएम को धन्यवाद देंगी। बाबा रामदेव ने भी रक्षाबंधन मनाया। योग गुरु स्वामी रामदेव का इस पर बयान भी सामने आया, जहां पर पेट्रोल डीजल के भी दाम कम होने से लोग और अधिक खुश होंगे। इस बात को लेकर रामदेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की माताएं बहनें पीएम मोदी को धन्यवाद देंगी अगर पेट्रोल डीजल का दाम आगे और कम होता है। तो हरिद्वार में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश की माताएं बहनें पीएम को धन्यवाद देंगी। ये बयान स्वामी रामदेव का सामने आया और रक्षाबंधन कार्यक्रम में कई महिलाएं पहुंची थी जिन्होंने रामदेव को राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार यहां पर मनाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने रक्षाबंधन मनाया है। तो योग गुरु स्वामी रामदेव दाम कम होने पर उन्होंने ये बयान दिया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेंगी। इसी क्रम में बीजेपी की स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेती है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार पर बम्पर जीत हासिल करेगी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, उसमें भी उतनी गंभीरता से तैयारी करती है। इस उपचुनाव में भी जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार पार्टी वहां पर सक्रियता के साथ में काम कर रही है। और हम लोगों ने जैसा देखा है कि विभिन्न लोगों ने जो है, सब जनप्रतिनिधि जो प्रभावशाली है, सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है। और मुझे लगता है कि प्रचार की तेजी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से वहां पर एक्टिविटीज हैं और जिस प्रकार के लगातार चाहे संगठन के लोगों का रहना हो, चाहे वहां के आम लोगों का सहयोग हो, चाहे मंत्रीगणों का जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हो, निश्चित रूप से उससे ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि मतदान प्रचार के अंतिम दिन तक में भी जो है प्रचार प्रचंडता की ओर बढ़ेगा और मतदान में वो कन्वर्ट होगा। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार है और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत इस बार बीजेपी हासिल करेगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी इस बार पूरी तरीके से तैयार है और अपने स्टार प्रचारकों को बीजेपी अब मैदान में उतार रही है। चुनाव के अंतिम क्षण में तमाम स्टार प्रचारकों को बीजेपी मैदान में उतार रही है और वहीं मंत्री रेखा आर्य ने दावा किया है कि इस बार जीत बीजेपी की ही होगी। स्टार प्रचारकों को फिलहाल उपचुनाव से पहले मैदान में उतारा जा रहा है, जहां पर बीजेपी द्वारा पूरी तैयारी चुनाव को लेकर कर ली गई है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि रेखा आर्य ने भी जीत का दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव में इस बार बीजेपी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जा रहा है। प्रचंड प्रचार पर बम्पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने थराली का भ्रमण किया। बागेश्वर उपचुनाव से लौटते हुए कैबिनेट मंत्री महाराज ने बीते 3 माह से बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित थराली मोटर पुल का निरीक्षण किया। साथ ही प्राणमती और पिंडर नदी के संगम स्थल पर मलबा जमा होने से पिंडर नदी में बन रही झील का भी मंत्री महाराज ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती, ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास भारी मतों से जीतने जा रही है और बागेश्वर की जनता बीजेपी के पक्ष में अपना मन बना चुकी है। जो ये काट कटाव हो रहा है इसको मैंने देखा है और इसके लिए हम आदेश देंगे और इसकी पूरी डीपीआर बनवाएंगे कि कैसे इसकी सुरक्षा हो सके। और हम चैनलाइजेशन भी कर रहे हैं क्योंकि चैनलाइजेशन होने से क्या है, इसका प्रभाव बीच में हो जाएगा। बीच में रेता आने से ये दाईं तरफ तटबंध को काटता है, बाईं तरफ काटता है, तो इसके लिए चैनलाइजेशन करने का भी हम विचार कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार की तारीफ की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। रसोई गैस सिलेंडर में दी छूट से देश भर की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा बताया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है, जो कि सराहनीय है। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी सरकार पर तंज कसते हुए
कहा कि केंद्र सरकार को जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में चुनाव हारने का डर सता रहा है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में हार को सुनिश्चित देखते हुए ये सगुफा दे रही है। जिस केंद्र सरकार ने 9 साल में हर चीज के दाम बढ़ाए हैं वो आज हर की दर से छटपटा रही है। देखिए, मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी देर बाद याद आई बहनों की। 10 साल लग गए बहनों को याद करते करते। 10 साल में 400 का सिलेंडर 1200 में पहुंचाया, अब 1200 के 1000 रुपए में ले आए। ये तो व्यापारी आदमी, कितने बड़े होशियार आदमी देख रहा। एक राजा का जो किस्सा था ना कि 10 रुपए का आटा 30 में बिकवाया, फिर उसको आधा किया तो 15 में कर दिया, वो हाल इनका है। ये तो 15 में भी नहीं किया, नहीं तो 10 में ही ले आए। बहुत बड़ी राहत नहीं दी। सवाल ये था कि आप अगर राहत ही देना चाहते थे तो ये तो केवल कांग्रेस के डर से है, क्योंकि जहां राज्य में चुनाव हो रहे कांग्रेस ने वायदा किया कि 500 का हम सिलेंडर देंगे, और राज्यों में हम दे भी रहे, हिमाचल दे रहे, राजस्थान दे रहे, छत्तीसगढ़ दे रहे, अभी आने वाले चुनाव में और जगह देंगे, कर्नाटक दे रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं। तो उससे घबरा कर इन्होंने ये काम भी कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के 200 रुपए के दाम घटाए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का एक तोहफा कह सकते हैं, लेकिन तो कंटिन्यू रहेगा। और साथ में जो हमारे उज्ज्वला गैस योजना के धारक थे उनको तो इसका और भी लाभ मिलने वाला, क्योंकि पहले 200 रुपये उनको पहले से एक कटौती मिल रही थी, अब 200 रुपये और बढ़ेगी, उनको 400 रुपये का लाभ होगा। यानी कुल मिला के जो हमारे उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, उनको एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा सौगात और बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त यानी कि 2 दिन मनाया जा रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का स्वाय रहने के कारण इसको लेकर मतभेद है। रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या फिर 31 अगस्त को। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। वहीं शास्त्रों में भद्रा को अशुभ माना जाता है। राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही भाई की अपनी बहन को रक्षा का वचन दे रहे हैं। भाई बहन का एक बंधन ही एक इतना पवित्र बंधन होता है कि वो जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। और जो राखी है वो भैया की लंबी उम्र और हमारे प्यार का प्रतीक होता है कि जो हर साल हम एक राखी के बंधन को बांधते हैं, एकजुट इकट्ठा होते हैं, तो बस भाई बहन का प्यार दर्शाता है वो। मंडल मुख्यालय पौड़ी में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान बहनों ने भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार बुधवार को भद्रा होने के कारण बुधवार देर रात और आज गुरुवार को मनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जनपद में लगातार अपराध चरम सीमा पर है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर फायरिंग होना, तलवारों से हमला करना और निर्मम तरीके से हत्या करना एक आम बात हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर से सामने आया, जहां एक दोस्त को अपने दोस्त से उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया और उसे उसके दोस्त ने चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया और शव को टांडा जंगल के फेंक कर फरार हो गया। हालांकि आज इस मामले का एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने अपने कार्यालय में खुलासा किया है। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दिनांक 24 अगस्त को हमें जानकारी मिली थी फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से कि एक अज्ञात बॉडी जो है वो टांडा क्षेत्र में पड़ी हुई है। हम लोगों ने उस बॉडी को रिकवर किया, उसको नियमानुसार उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद उसकी बॉडी पे जो भी पहचान चिन्ह थे उसके आधार पे हमारे द्वारा उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान जो मृतक थे उनके ब्रदर ने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया और जब आइडेंटिफाई किया प्लस अपने लेवल से भी वो उन्हें सर्च कर रहे थे, तो जो इनपुट उन्हें मिले थे उसके बेस पर उन लोगों ने एक तहरीर दी और इस तहरीर में 3 लोगों को नामजद किया गया और उन 3 लोगों पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी है, हत्या कर दी है। तो उसमें हम लोगों ने इसको डेवलप किया तो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सही पाए गए, तो इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा इसमें 22 घंटे के भीतर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तो दोस्त से उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया। दोस्त ने चाकू से गोदकर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। रुद्रपुर का ये पूरा मामला जनपद में चरम सीमा पर है अपराध, जहां दोस्तों ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने इस बात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो जनपद में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्त से उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया और धारदार हथियार से दोस्त की हत्या की गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रखर समाजवादी जननेता विपिन चंद्र त्रिपाठी को 19वीं पुण्यतिथि पर उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण स्मरण किया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलन उनके अभूतपूर्व त्याग और योगदान को याद किया। इस मौके पर उक्रांद जिला अध्यक्ष दिनेश जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को विपिन त्रिपाठी के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। केंद्र सचिव गिरीशनाथ गोस्वामी और अल्मोड़ा विधानसभा अध्यक्ष तनय देवड़ी ने कहा है कि विपिन त्रिपाठी ने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते थे और हमेशा सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख रहे। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता गिरीश चंद्र शाह, प्रमोद जोशी, पंकज चमिया, राजेंद्र प्रसाद, त्रिलोक सिंह, दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। तो चित्र पर पुनर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। विपिन चंद्र त्रिपाठी की 19वीं पुण्यतिथि आज थी। उन्हें याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण उन्हें याद किया और चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो द्वारा हाथ में चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तो क्रांति दल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जहां विपिन चंद्र त्रिपाठी की 19वीं पुण्यतिथि थी आज और क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण याद किया। तो चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विपिन चंद्र त्रिपाठी की 19वीं पुण्यतिथि है आज और क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। टनकपुर नगर के गांधी पार्क में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय देश की जनता की स्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घरेलू गैस के दामों में कमी करना एक बहुत बड़ी राहत है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की माता बहनों को जो यह सौगात दी है, उसके लिए प्रदेश की देवतुल्य जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री धामी ने
इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि को एक दूरदृष्टिपूर्ण कदम उठाया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में सैकड़ों एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मैं सबसे पहले तो अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई देता हूँ और कामनाएं देता हूँ कि हमारी बहनें आज विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सशक्त होकर अपने सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। सरकार भी उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारी जो स्वयं सहायता की बहनें हैं, उन बहनों को हम ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए योजना ला रहे हैं। तब सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है। उस योजना के माध्यम से हर ब्लॉक में उनको एक स्थान मिलेगा, जिससे कि वो अपने बनाए उत्पादों को ठीक प्रकार से बाजार में ला पाएंगे, उनका उचित मूल्य उनको मिल पाएगा। उसके माध्यम से वो जहां स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएंगी, स्वयं का रोजगार करेंगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।